रैली को लेके और चुनाव के लेके हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि चुनाव आगे बढ़ाया जाए और रैली दिन में न की जाए। तो देखिए, मुझे लगता है कि इसके बारे में जो भी फैसला करना है वो चुनाव आयोग को करना है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि हाई कोर्ट के जज जिनको नियम कानून सब पता होते हैं, वो प्रधानमंत्री को क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं या प्रधानमंत्री से क्यों अनुरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम तो चुनाव कराना है नहीं। और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जब कोरोना की महामारी चरम पर थी, लाखों लोग मर रहे थे इस देश के अंदर, उस समय तो मोदी जी चिल्ला चिल्ला के चीख के चुनाव प्रचार कर रहे थे बंगाल में। और आज जब यूपी में चुनाव हारने का डर है तो मैदान छोड़ के भागने के लिए अब ये चुनाव टालने का रास्ता निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। अगर वास्तव में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो चुनाव आयोग उस पर फैसला लेगा। प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है इससे। प्रधानमंत्री जी कल वाराणसी में थे, गाय और गोबर को लेकर उन्होंने कहा कि गाय हमारी पूजनी है, माता है, इस तरीके का बयान दे के गए। और बाकी के लिए जो गाय होंगी उनके लिए नहीं, 8 करोड़ लोग इससे रोजगार पाते हैं। देखिए, इस बात से इनकार कौन कर रहा है कि गाय हमारी माता है। और आपको श्वेत क्रांति की याद चुनाव के समय में क्यों आई? 5 साल से आपको श्वेत क्रांति की याद नहीं आई? जब गाय खुलेआम जो है, गाय भैंस बैल खेत चर रहे थे किसानों के, उस समय इनको श्वेत क्रांति की याद नहीं आई? कोई रास्ता नहीं निकाला इन्होंने। अब श्वेत क्रांति की बात कर रहे हैं। तो चुनावी ड्रामे को लोग समझते हैं और असलियत क्या है ये भी जानते हैं। अब आप देखिए, अयोध्या के अंदर दलितों की जमीन बीजेपी के नेता, विधायक, मेयर, योगी सरकार के कमिश्नर, डीएम, एडीएम, एसडीएम सब खरीद रहे हैं दलितों की जमीन। और ट्रस्ट प्लाटिंग करके बेच रहा है। ट्रस्ट का काम प्लाटिंग करके बेचना नहीं है, लेकिन बेच रहा है। और जांच कौन करेगा? जब चोर बेईमान खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो कैसे जांच करेंगे? तो इसलिए हमने मांग की है कि एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बनाई जाए। और आपको मालूम होगा, चंदा चोरी का प्रकरण पहले मैंने खोला था। जो मतलब इनके विधायक हैं, इनके मेयर हैं, इनके अधिकारी हैं, जो क्या किस चीज का प्रमाण चाहिए, अब तो सब खुलेआम सामने रखा हुआ है। रोंघई नाम के एक व्यक्ति ने 21 बीघा जमीन दलितों से खरीदी और वो जमीन 10 रुपए के स्टाम्प पे दान कर दी। रोंघई इतना बड़ा दानदाता है कि वो प्रधानमंत्री आवास में रहता है। ये समझ में नहीं आ रहा भ्रष्टाचार किसी को। तो ये तो साफ भ्रष्टाचार है। वो खुद रह रहा है प्रधानमंत्री आवास में और 21 बीघा जमीन दान कर रहा है। लड़कियों की उम्र को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है देश में कि 21 साल किए जाने से काफी विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इससे लड़कियों में साक्षरता बढ़ेगी और तमाम चीजों। तो क्या एक वर्ग को निशाना बनाते हुए जानबूझ के लिया गया फैसला है? नहीं, मुझे लगता है कि इसका बिल जब सामने आएगा पार्लियामेंट में तो उसका पूरा उसमें सारे तथ्यों को देखने के बाद ही इसमें कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या क्या फायदे सरकार इससे समझती है, बिल में क्या लिखा है, वो जब बिल आएगा उस पर तो हम जरूर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव की आपकी क्या तैयारी है? सपा से गठबंधन की बात चल रही है। 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अब तक हम 200 प्रभारी प्रत्याशी अपने घोषित कर चुके हैं। आधी जो सीट है उन पे हम घोषित कर चुके हैं। और हमारा मुद्दा 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को बिजली फ्री, पुराने बिजली के बकाया माफ, 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने, 10 लाख नौकरियां, ये तमाम मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। किसान को फसल का दाम, इन मुद्दों पे हम चुनाव। अगर बात की जाए तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को अपनी पार्टी में बुलाया और उनको सीएम पद का भी उम्मीदवार बनाया। नहीं, ऐसा कभी नहीं, ना बुलाया है ना कोई सीएम पद का। आप दिखाइए प्रूफ। पंजाब में जिस तरीके से ब्लास्ट की घटना हुई कोर्ट के अंदर, चुनाव होने वाला है और बीजेपी के ऊपर नहीं, चुनाव देखिए, चुनाव जब मैं तो खुद प्रभारी था पंजाब का, जब चुनाव आता है इस प्रकार की घटनाएं वहां पर बढ़ जाती हैं। कौन लोग हैं इसके पीछे? जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनको जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक पूरा सच सामने नहीं आ सकता। तो इसलिए जब चुनाव आता है, ब्लास्ट की घटनाएं, बेअदबी की घटनाएं पंजाब में बढ़ जाती है। 2022-2024
पहले गुजरात मॉडल था, अब काशी मॉडल बनाने की तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। काशी विश्वनाथ के बाद कल दूध क्रांति और तमाम आने वाले अगले महीने में फिर प्रधानमंत्री का दौरा है और तमाम लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। नहीं, उत्तर प्रदेश जो है 24 करोड़ की आबादी का देश है। गाजीपुर से प्रदेश है, गाजीपुर से गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश है, तो बरेली से बलिया तक उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और सभी जिलों का विकास होना चाहिए। काशी का भी निश्चित रूप से विकास होना चाहिए, लेकिन काशी में मैंने तो बताया आपको कि पुराने मंदिर तोड़े गए, साधु संतों ने इसका विरोध किया। यहाँ की पुरातन पहचान, यहाँ के मंदिर, यहाँ की गलियां, आपको तो याद होगा जब आंदोलन हुआ था, मैं आया था उसमें, तब कहाँ थे मोदी जी? यहाँ के लोगों की पीड़ा सुनी उन्होंने जब उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे, पुरानी लाइब्रेरी तोड़ी जा रही थी, यहाँ आंदोलन चल रहा था, उस टाइम में दिखाई दिए वो। तो इसलिए, और आप काशी के मंदिर के देख रेख की जिम्मेदारी ब्रिटिश कंपनी को दे रहे हैं। अंग्रेज चलाएंगे यहाँ के मंदिर, धर्म के नाम पे धंधा। अच्छा, लास्ट सवाल आखिरी, ओमिक्रॉन को लेकर यूपी सरकार ने निर्णय लिया, नाइट कर्फ्यू लगाया। दिन में रैली होगी, रात में कर्फ्यू लगाने से क्या फायदा मिलेगा? क्या इससे रोक दिया? देखिए, स्वास्थ्य को लेके कोई भी कदम उठाइए, लेकिन वो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। कोरोना की भयंकर महामारी में तो आप रैली कर रहे थे घूम घूम के बंगाल और कहां कहां दौड़ रहे थे, और अब ओमिक्रॉन, आप सोचिए कोरोना के दूसरे लहर की भयावहता और आज ओमिक्रॉन में जमीन। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी परिस्थिति हमारे देश में कभी नहीं आनी चाहिए। दिल्ली में लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, इसको लेके मेडिकल साइंस जो कहता हो, हमारे डॉक्टर्स जो कहते हो, चुनाव आयोग जो कहता हो, उसका पालन जरूर होना चाहिए। क्यों अनुरोध कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव से क्या लेना देना है? चुनाव आयोग का मतलब है चुनाव से। तो क्या जरूरी है कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, चुनावी रैलियां होनी जरूरी है, चुनाव होना जरूरी है, जिंदगी बचाना जरूरी है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल जिंदगी बचाना जरूरी है। जिंदगी, आप कौन है भाई? आप कौन है? तो इसलिए ओमिक्रॉन का अगर खतरा है, मेडिकल साइंस उस पर डॉक्टर्स की राय ली जाए। चुनाव आयोग अगर चाहता है चुनाव टालना, आप टालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको राजनीतिक फैसला मत बनाइए। उस पे ये लोगों में मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप चुनाव में हार के डर से भाग रहे हैं, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। और भाजपा के बारे में यही चर्चा कल से चल रही है कि चुनाव में हार के डर से भाजपाई चुनाव कराने से भाग रहे हैं। बात करें दिल्ली में सरोजिनी नगर की फोटो लेके हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और इंस्पेक्टर को जिम्मेदार मानने और सीएमडी जो दिल्ली में है उसको आदेशित किया कि इस तरीके से भीड़ न दिल्ली में बटोरी जाने, तो आप जिम्मेदार होंगे। आप लोगों की क्या तैयारी है दिल्ली में, किस तरीके से? दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री 2-3 बार मीटिंग कर चुके हैं और हमारी ओमिक्रॉन को लेके कई स्तर पे तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार सजग है।